हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन हिम्मू। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक ऑटोकैड के फीचर्स के बारे में और सेटिंग्स के बारे में जाना। तो आज हम लोग और कुछ फीचर्स एंड टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये टूल्स सब जानने से पहले हम जानते हैं नीचे ये जो कमांड लाइन आपको दिख रहा है, इस कमांड लाइन का यूज क्या होता है। बेसिकली ये कमांड लाइन ही है जहाँ पे आप कोई भी टूल्स, जो भी टूल्स आपको ऊपर दिख रहा है, या तो डायरेक्टली वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी उसको टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कमांड लाइन में टाइप करने के लिए आपको कमांड लाइन के पास जाने की या फिर वहां जाके क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे कहीं भी होके आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइन कमांड के लिए एल टाइप करता हूँ तो यहाँ लाइन कमांड आ जाता है। इंटर दबाने पे आपका लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप दूसरा कमांड लाइन का यूज वहाँ होता है जैसे कि हम कोई टूल लेते हैं। इन केस अगर हमने सर्कल लिया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज की यहाँ रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल, सेंटर पॉइंट को हमें स्पेसिफाई करना है तो हम यहाँ सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। एंड देन यहाँ लिख के आता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। अगर आप रेडियस, अभी के लिए रेडियस है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेडियस शो हो रहा होगा। और अगर आप डायमीटर पे लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायमीटर पे स्विच कर सकते हैं। तो अब ये डायमीटर मेजर हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप कमांड लाइन का यूज करके प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम लोग टूल्स की तरफ चलते हैं। तो टूल्स के पहले हम हमें कोई भी, अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं, किसी भी हाउस का मॉडल या फिर प्लान बना रहे हैं, डिटेल प्लान हो सकता है, एलिवेशन हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उस काम को लेयर्स में करना चाहिए। लेयर्स में करने से क्या होता है कि आप अगर कोई भी, जैसे डोर अलग लेयर में बनाए, विंडोज अलग लेयर में बनाए, और ये सब चीजें अगर आप अलग अलग लेयर्स में बनाते हैं तो आप सभी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटली हैच कर सकते हैं, सेपरेटली कलर अलग अलग दे सकते हैं और कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। तो आप इसको करने के लिए यहाँ लेयर्स टैब में लेयर्स प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से, यहाँ जो ऊपर न्यू लेयर्स, यहाँ पे प्लस का जो साइन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिससे कि आपका लेयर न्यू बन जाएगा। और आप इसके लिए कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे वॉल। वॉल अगर आपने टाइप करा तो ये वॉल का लेयर बन गया। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप वॉल किस कलर का रखना चाहते हैं। और फिर यहाँ से आप लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइन किस टाइप का होगा। आप यहाँ से सिंपल लाइन या फिर लाइन का थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर करके आप विंडोज के लिए अलग, डोर्स के लिए अलग, और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना के और उसके कलर्स को अलग अलग रख के आप अपना काम कर सकते हैं। और आपके ईज के लिए एक फाइल हम लोग हमेशा अपने रखते हैं। हर समय जब भी ड्राइंग हमें बनाना होता है तो हम उस फाइल को यूज करते हैं। जैसे मैं, मेरे पास एक फाइल है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे ऑलवेज यूज से सेव करके रखा है। इस फाइल में हम ऑलरेडी यूनिट सेट करके रखते हैं और लेयर्स बना के रखते हैं ताकि हमारा काम आसान हो। आप देख सकते हैं इसमें वॉल, डोर, विंडो, छज्जा, हैचिंग, कॉलम, सभी जो लेयर्स हैं वो अलग अलग कलर्स के साथ में बने हुए हैं। और इसे हम लोग हर समय यूज करने के लिए यहाँ से ओपन करते हैं और इसे सेव एज करके, हमें जहां भी इसे सेव करना है वहां पे इसका हम नाम चेंज करके सपोज सैम्पल वन हम लोग इसे सेव कर देते हैं। तो अब ये हमारा न्यू ड्राइंग हो चुका है और अब हम इस पे काम कर सकते हैं जहाँ पे हमारा ऑलरेडी लेयर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, ठीक। और दूसरा कि हम यूनिट कैसे सेट करते हैं, तो यूनिट सेट करने के लिए आपको यूएन कमांड एंटर करना है। और एंटर करते ही आपको एक यूनिट, ऐसा ड्राइंग यूनिट बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर अगर आप फीट इंचेस में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर ले। और अगर आप मिलीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर्स में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट कर ले। मेरे लिए आर्किटेक्चर गुड है। और यहाँ पे आप एक्यूरेसी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना एक्यूरेट और कितने प्रिसाइज तक मेजर करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। तो आप यहाँ से 0 फीट 0 इंच भी रख सकते हैं एंड 1/4 आप कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ नीचे यूनिट्स में आप यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लेंगे फॉर फीट एंड इंचेस, और सेलेक्ट कर लेंगे फॉर मीटर एंड मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ से आपको ओके क्लिक करना है। यूनिट भी हमारा सेट हो चुका है, लेयर्स भी बन चुका है। तो अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आपको करने से आपका काम जो है ऑटोकैड के अंदर आसान होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ टूल्स के बारे में। सबसे पहले हमारा लाइन कमांड। लाइन कमांड आपको पता ही होगा। लाइन कमांड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक ऐसा, ये जो बॉक्स था वो हट के यहाँ पे एक क्रॉस दिखता है। और इस क्रॉस को आप जहां भी क्लिक करेंगे वहां से एक लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए हमारे यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं।
और अगर हम ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में हम लाइन बना सकते हैं। ठीक है। और लेट सपोज अगर मुझे कुछ सर्टेन डिस्टेंस देना है इस लाइन के लिए कि कितने मीटर का ये लाइन होना चाहिए, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बिना कुछ क्लिक किए अपना लेंथ इंटर कर सकता हूँ। सपोज 10 फीट। 10 फीट, फीट के लिए आप सिंपल अपोस्ट्रोफी वाला साइन ले सकते हैं, और डबल लेते हैं तो वो इंचेस के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 फीट इंटर करके यहाँ पे हम लोग इंटर बटन या फिर स्पेस बटन क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 फीट का जो है लाइन क्रिएट हो चुका है। ठीक है। और सिंपल हम लोग उसी तरीके से ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे डायमेंशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एस्केप या फिर इंटर दबा सकते हैं किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए। तो ऐसे हम लाइन कमांड का यूज करते हैं। फिर जो पॉलीलाइन, ये पॉलीलाइन और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? लाइन और पॉलीलाइन दोनों ही सिमिलर तरीके से वर्क करते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमने एक लाइन से ये वाला रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और पॉलीलाइन से ये वाला बनाया। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जब हम लाइन से कोई चीज बनाते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये हर एक लाइन अलग अलग है और आप इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वैसे ही वही जब आप पॉली लाइन से कोई चीज बनाते हैं तो आप अगर एक चीज को सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरे ही जितने लाइंस, कंटिन्यूअस लाइंस थे, वो सारे एक एक यूनिट जैसे सेलेक्ट होते हैं। तो यही डिफरेंस है लाइन और पॉली लाइन में। इसका यूज आप कर सकते हैं। किसी लाइन को अगर पॉली लाइन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे आप जितने भी लाइंस को कनेक्ट करना है, आप सभी लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, और जे जे फॉर ज्वाइन क्लिक करके एंटर दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारे पूरे ज्वाइन हो गए, तो ये भी एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। और अगर आप पॉलीलाइन को लाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप सिंपली पॉलीलाइन को सिलेक्ट करें और एक्स एक्स फॉर एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड क्लिक करके एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं आप अलग अलग इंडिविजुअल लाइंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा लाइन और पॉलीलाइन था। उसी तरीके से आप सर्कल है, सर्कल्स में डिफरेंट सर्कल्स हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, ये सब आप वर्क करते समय में सभी चीज़ों को धीरे धीरे देखते जाएंगे। एंड देन उसके बाद में जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपका बहुत सारे यहाँ पे टूल्स है, एलिप्स वगैरह। और यहाँ पे जो कि अब मूव टूल्स है, मूव टूल्स आपको पता ही है मूव करने के लिए यूज करते हैं। कॉपी, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। आप इस सभी को कमांड लाइन से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कॉपी के लिए सीओ, तो आप ये सब आप काम करते करते आपको हैबिट हो जाएगा, तो आप सारे शॉर्टकट्स याद कर लेंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर दबा देना है, और किस पॉइंट से आप कॉपी करना चाहते हैं तो उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। देन आप यहाँ से मल्टीपल कॉपीज जो है एक ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं। तो ये है हमारा कॉपी टूल। एंड देन आपका है स्ट्रेच। स्ट्रेच से हम किसी भी चीज को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो स्ट्रेच लेते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करके एंटर दबाते हैं, और हम उसे स्ट्रेच कैसे करते हैं, स्ट्रेच, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करा, एंटर दबाया, इस पॉइंट से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये हमारा लेंथ जो है इंक्रीज हो गया। उसी तरीके से रोटेट, आप रोटेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे, और किसी एक पॉइंट के अलोंग आप एक्स वाई किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। और जब आपका ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा तो आप कितने भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद से मिरर टूल भी उसी तरीके से वर्क करता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और यहाँ पे जिस पॉइंट से आप मिरर करना चाहते हैं उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में मिरर करना चाहते हैं उसके परपेंडिकुलर जो है आप ऐसे एक्सिस बनाएंगे और एंटर दबाएंगे। आप इससे यहाँ पूछा जाएगा कि इरेज सोर्स सब्जेक्ट, अगर आप सोर्स सब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं तो यस दबाएं, नहीं करना चाहते तो नो दबाएं। आपका जो है मिरर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरीके से आप स्केल को बड़ा और छोटा करने के लिए स्केल यूज कर सकते हैं। फिलेट कमांड का यूज हम लोग अच्छे से जब ड्राइंग बनाएंगे तभी देखेंगे, और बाकी सारे कमांड जो है हम लोग एक ऑटोकैड प्लान बनाने समय में देख लेंगे। और यहाँ से आप बाई कलर पे क्लिक करके यहाँ से किसी भी चीज का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस स्क्वायर का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इस स्क्वायर को सेलेक्ट करा, बाई लेयर्स में गया, और इसका कलर मैंने येलो कर, तो इस तरीके से इसका जो है कलर चेंज आप कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं, और इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का लाइन चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई छोटा सा ड्राइंग प्लान बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।